हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, हमारी एक्सरसाइज नंबर आज 12.1 है। उसमें क्वेश्चन हमने 5 तक कर लिए। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उन्होंने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज हम छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इसमें 9 क्वेश्चन है टोटल, 6 7 8 9 4 क्वेश्चन कराने इस वाली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी फिर उसके बाद, है ना। तो आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो मैं मैथ से ही अपने पास पुस्तक है एनसीईआरटी, इससे पढ़ के आपको डायग्राम से समझाऊंगा। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो सवाल 4 5 रह गए हैं, ये बिना डायग्राम के समझने आने वाले हैं नहीं। डायग्राम बना के समझाऊंगा तभी आपके समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं डायग्राम बना के ही समझाऊंगा। पहले डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये छठवां क्वेश्चन। इसमें देखो लिखा हुआ है छठवें क्वेश्चन में कि एक दवा का कैप्सूल है और बेलन के आकार का है। उसकी लंबाई, टोटल लंबाई है वो 14 mm है, 14 मिलीमीटर, है ना। और उसका जो व्यास है वो 5 mm है ना। और उसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, कैप्सूल तो हमारा बेलनाकार है, तो बेलनाकार बनाते हैं। ये चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी में, देखो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ये हमारा बेलनाकार है। इसमें क्या है कि ऐसा है, तो ऐसे करके, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसमें ऐसे अर्धगोले लगे हुए, ऐसे ऐसे, ये एक अर्धगोला और ये दूसरा अर्धगोला, ऐसे। और टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक अर्धगोले टोटल साइज 14 mm। यहां तक ऐसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो 5 mm है, यानी त्रिज्या 2.5 mm हो जाएगी। देखो, यहां से लेकर ये त्रिज्या है वो 2.5 mm हो जाएगी, 2.5 mm। समझ रहे हो? ऐसे देखो, यहां से ये त्रिज्या 2.5 mm, 2.5 mm। अच्छा, समझ रहे हो? तो इसमें तो दो पार्ट है, एक तो अपने अर्धगोला है, अर्धगोले दो है तो पूरा गोला हो जाएगा। एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों का ज्ञात करना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए तो केवल त्रिज्या की जरूरत है, तो त्रिज्या हमारे पास है 2.5। लेकिन जब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला 2πr h होता है। h मतलब ऊंचाई। तो इसमें टोटल ऊंचाई दी है, ये लंबाई दी है, ये टोटल दी है, टोटल है। इसमें अर्धगोले भी शामिल है। हमें केवल बेलन की ज्ञात करनी है, यानी ये इतनी केवल ज्ञात करनी, ये वाली, ये कितनी होगी, ये वाली, ठीक है। बेलन बेलन की तो क्या करेंगे हम। देखो, आपने पढ़ा है अर्धगोले में ये जो त्रिज्या होती है उतना इधर गहराई होती है इसकी। त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है, तो 2.5 हो गया। ये भी इधर, इधर भी कितना हो गया, 2.5 हो गया। ऐसे इधर देखो, इधर भी 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 कितना, 5 5 कम हो जाएगा, 5 mm कम हो जाएगा। 14 में से 5 कम हो जाएगा, तो यानी 9 mm रह जाएगा। 9 5 14 होता है। तो बेलन की ऊंचाई है या लंबाई है जो भी है कैप्सूल की, बेलनाकार भाग की जो लंबाई रहेगी वो 9 mm रहेगी, और टोटल लंबाई 14 mm, ठीक है। तो लिखना शुरू करता हूं मैं, है ना। तो कैप्सूल का व्यास लिखता हूं मैं सबसे पहले। कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास है 5 mm। तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2, 5/2। ऐसा ही लिखा रहा है मुझे, यहाँ पे 2.5 लगा लें। 5/2 से मुझे सही लगता है, 2 से तुरंत काट दो, जल्दी कट जाता है ना। लेकिन फिर भी कर दे रहे 2.5 mm लोग, है ना। 2.5 mm हो गया, ठीक है। और कैप्सूल की कुल लंबाई, कुल लंबाई वो हमारी 14 mm, 14 mm। तो उसमें से क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई। इसमें क्या लिखेंगे अब, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई। की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है। एच की जगह पे एल लगा लू, एल की जगह पे एच लगा लू। 14 में से 5 लेस कर दें, कैसे लेस करेंगे मैंने बता दिया आपको, क्यों लेस कर रहे हैं वो भी बता दिया, ठीक है। अब हम लिखें कैप्सूल का वक्र पृष्ठ, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शब्द अच्छा है। वक्र पृष्ठ से पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस, प्लस 2 गुणांक एक अर्धगोले का, एक अर्ध अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल।
समझे, दो से क्यों गुणा किया है, देखो ये दो है तो मैं एक का लगाऊंगा, एक में दो से गुणा कर दूं, बराबर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले लगाओ, बेलनाकार भाग का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच के स्थान पर एल लिख लूंगा क्योंकि मैंने एल मान लिया, ठीक है, 2 पाई आर एल प्लस ये होगा 2 × एक का होगा माना कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मैंने आर को अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों की एक ही आर है, यानी त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो उसको मैंने एक ही बार लिख लिया, ठीक है। लगाते हैं दोनों वैल्यू, पाई का मान कॉमन लेकर कर लो तो आसान हो जाएगा, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लें हम, 2 पाई आर कॉमन आया तो यहाँ पे एल रह जाएगा, यहाँ पर दो रह जाएगा और आर रह जाएगा। देखो ध्यान से, 2 पाई आर यहाँ से ले लिया तो एल रहेगा, यहाँ से 2 पाई, सॉरी चलो ये वाला छोड़ दे रहा हूँ, ये 2 पाई और एक आर ले लिया तो एक आर रह जाएगी, 2 आर रह जाएगा। अब आसान हो, एक बार अपने पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी, वैसे दो बार लगानी पड़ती। इसमें देखो पाई की वैल्यू 22/7 लगा 3.14, वैसे कायदा तो ये कहता है, इसने लिख के नहीं दिया है कि हमें 3.14 लगाए, देख ले रहे फिर भी नहीं लिखा है ना, हाँ इसमें 3.14 लिखा नहीं, और जब तक 3.14 ना लिखा हो तब तक हमें इस पुस्तक ने कहा है हमसे कि 22/7 लगाना, ठीक है, तो हम भी 22/7 लगाएंगे, आप कुछ भी हो लेकिन लगाएंगे 22/7। देखो 2 × 22/7, आर का मान 2.5, 2.5 के स्थान में 5/2 लगा दें तो आसान रहेगा यहाँ पर, चलो लगा दे रहे हैं हम, बना रहे हैं 2.5 ब्रैकेट ऑफ एल, एल का मान 9 प्लस 2 × 2.5, सही है। हल करो तो चलो ये 25×2 = 50, 5 हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो 5 से अगर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 110/7, ये कितना हो गया देखो, ये 9 प्लस और ये 5 हो गए, 9 5 14, यानी हो गया हमारा 110/7 गुणा 14, तो 7 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी 110 × 2, तो 220, 220 एम एम चल रहा है बेटा, ठीक है, क्या चल रहा है, एम एम मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। दोबारा रीचेक कर लो, 2 पाई आर एल और ये 2 पाई आर स्क्वायर सही है, तो 2 पाई आर कॉमन, एल प्लस 2 आर, ये भी ठीक है, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, ओके, 5 9 5 14 सही है, 110 दूनी 220 सही है, ठीक है। समझ आ गए, देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है, ये जो क्वेश्चन आगे वाले रह गए ये बिना डायग्राम के अपने कवर आने वाले नहीं है, मतलब दिमाग में आने वाले नहीं है, ठीक है। चलो उठा दे रहा हूँ, 7वां क्वेश्चन नोट करो आप, इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो देखो 7वां क्वेश्चन, इसमें देखो लिखा हुआ है, कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.14 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, बहुत बढ़िया। तो इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास, कैनवास में कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा वो बताना है, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा भी बताना है, कैनवास का कितना खर्चा होगा, ठीक है। हाँ, और इसमें ये भी लिखा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के कैनवास से नहीं ढका हुआ है, मतलब आधार नहीं लगाना है, और ये जाहिर सी बात है तंबू बना रहे हैं तो उसमें अंदर हमें बैठना है, आधार लगाना है, बैठोगे कहां फिर, मतलब नीचे से बंद नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं, देखो एक हमारा जो तंबू बेलनाकार है, नीचे से बना है तभी बन पाएगा, यहां से ऐसे करके ऐसे बेलनाकार हमारा तंबू है, ठीक है। ऊपर इसका भाग है वो शंक्वाकार है, ऐसे ऐसे शंक्वाकार है, ठीक है। तो इसकी जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो 2.1 मीटर है, और ऊंचाई है वो 4, नहीं उल्टा तो नहीं होगा, देख ले रहा हूं मैं, इसका जो ऊंचाई व्यास मतलब ऊंचाई 2.1, व्यास 4 है, हाँ उल्टा ही हो गया है, इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है, 4 मीटर, ऊंचाई 2.1 मीटर, केवल बेलनाकार भाग की बात हुई है बस, पूरे की नहीं हुई, ठीक है ना, इतने। और दूसरी बात,
इसकी जो तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये भी दी है उसने 2.8 मीटर। ठीक है, तो देखो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 2 हो गई यहां से, ऐसे करके ऐसे 2 मीटर, तो ये भी यहां भी 2 मीटर होगी, क्यों आधार तो सेम है बिल्कुल, दोनों के आधार सेम है। तो शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर होगी और बेलन की त्रिज्या भी 2 मीटर होगी। बेलन की ऊंचाई 2.1 होगी और बेलन की, शंकु की ऊंचाई पता नहीं और ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, एल होगा ना कि एच, तो एच नहीं हो तो एच की जरूरत क्या है फिर, है ना? एच करने की जरूरत, ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसकी एच पता है तो लिखते हैं अब हम। ठीक है, हाँ, तंबू के बेलनाकार बेलनाकार भाग भाग की ऊंचाई, ऊंचाई लिखे पहले, त्रिज्या लिख रहे हैं, व्यास लिख ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, व्यास लिखते हैं पहले, भाग का व्यास, व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 4/2, आधा, आधा यानी 2 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई, इसी की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर 2.1 मीटर। ठीक है, अच्छा अब शंक्वाकार भाग पे आ जाओ। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? R = 2 मीटर। चलो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसकी R1 कर दे रहा हूँ, इसकी R2 कर दे रहा हूँ, हालांकि बराबर है फिर भी नाम रख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, बराबर 2.8 मीटर। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब तो फॉर्मूला लगाना है। तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लगाएंगे हम? सूत्र लगाएंगे, तंबू के कैनवास कैनवास का क्षेत्रफल इक्वल टू बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार वक्र पृष्ठ, है ना? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है अपना? 2πr h, और इसका होता है पाई आर एल। तो देखो इसकी हमने आर को R1 माना था, इसकी दो, R2 माना तो 2 लगा लिया। ठीक है, वैल्यू लगा दो, कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, आर आप कॉमन ले लो, भले पाई कॉमन ले लो, जो भी लेना चाह, वैसे लेने की भी जरूरत नहीं, दोनों कट जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना वैल्यू, है ना? देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7, R1 का मान इसमें देखो 2 है और ऊंचाई 2.1 है, यहाँ पे 2 है, ये 2.1 है, तभी तो मैंने कहा 7 से ही कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी कैसे भी लिख लो। फिर पाई का मान देखो 22/7, R2 2 है, H का मान 2.8, यहाँ भी कट जाएगी। ठीक है, 7 से 2.8 कट जाएगा, काटो देखो, पहले 7 से इसको काटा तो 0.3 बार, और इसको काटो 0.4 बार, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से, तो 22×2 = 44, 44×2 = 88, 88 तो ये हो गया गुणा 0.3 प्लस, और 22×2 = 44, 44 तो ये हो गया 0.4, करो मल्टीप्लाई, 3×8 = 24, 2, 3×8 = 26, ये यहाँ तक है 26.4 प्लस 14×16, 14×16 170, 17.6 ये हो गया। ठीक है, 7×6 = 13, 2×3 = 4, यानी 43, 44 हो गया, टोटल हो गया 44 मीटर उसके। इतना तो क्षेत्रफल आ गया, ये कैनवास का क्षेत्रफल है। ये किसका क्षेत्रफल है? लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। जोड़ दिया आपने? जोड़ तो लोगे, जोड़ लोगे ना इसे? हाँ, चलो देखो इतना हो गया। अब देखो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि तंबू को बनाने में 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की तिरपाल लगी है, तो उस तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात के लिए, तो कैनवास का जो खर्चा है, कैनवास का मूल्य,
कैनवास का मूल्य वो क्या है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना खर्चा होगा कैनवास बनाने का खर्चा। हाँ, खर्चा कितना होगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 500 रुपए, हमें ज्ञात करना 44 मीटर स्क्वायर का, 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 44 गुणा 500, 44 गुणा 500 गुणा करेंगे, 5 चौक 20 2, 5 चौक 20 2, 22, यानी 22,000 रुपए। ये भी आंसर है, दोनों आंसर है ये। ठीक है, ये भी है और ये यहाँ पर है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का ये। ठीक, आगे बात समझ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में कराएं, तब तक नोट करो आप। ठीक है, चलो हटाते हैं इसे। देखो ये क्वेश्चन डायग्राम से अच्छे समझ में आ रहे हैं, और नहीं तो समझ नहीं आएंगे फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितनी अच्छी, 2.4 और 1.4। देखो एक बेलन है, एक बेलन है, बेलन बनाऊ पहले, इस तरह से बेलन है। ये बेलन है ना, इसकी जो ऊंचाई वो 2.4 है, ऊंचाई है यहां से यहां तक 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो व्यास है यहां से यहां तक वो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे। अब ये कह रहा है कि इसमें से इतनी ऊंचाई वाला और इतने व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लूं मैं, ऐसे काट दूं ऐसे। ठीक है, ये काट दिया, तो अब जो बचेगा, लकड़ी जो बचेगी इसमें, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें अब क्या क्या बचा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ बचा, देखो ये वाला, ये वक्र पृष्ठ बच गया, और देखो आधार का क्षेत्रफल बच गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ। देखो ये इतना हिस्सा इसमें से निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, तो फिर भी ये वाला हिस्सा यहाँ पर रह जाएगा, लकड़ी रह जाएगी ना, तो इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये इतना हमें सब कुछ करना है, यानी हमें देखो बेलना, बेलन का भाग, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है हमें 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। मैं आपको बताऊं दोनों बराबर होते हैं, शंकु उसी में से निकाला है, शंकु की त्रिज्या इसकी त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, अच्छा ऊंचाई, ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ अब लगाओ, देखो हमें शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जब लगाओगे आप, जब आप शंकु का वक्र पृष्ठ लगाओगे तो उसमें पाई आर एल फॉर्मूले में आएगी, तो पहले आपको एल ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो आप सूत्र लगा के एल ज्ञात करो। एल का सूत्र लगाएंगे, एल का अपना एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू आर की वैल्यू भी पता है हमारे पास, एच की वैल्यू है ना, लगाते हैं इसे। एल स्क्वायर आर का मान है 0.7, इसका स्क्वायर प्लस ये 2.4, इसका स्क्वायर। ठीक है, लगाओ एल स्क्वायर बराबर, और 7 7 49, ये पॉइंट इधर आ गया 0.49 प्लस ये 576। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया, 2 अंक बाद जोड़ेंगे इस दोनों को, तो 5 9 4 13 625। ठीक है, तो 625 निकलता है अपना 25 का, इसको अंडर में ले लेना हूं पहले, तो एल का मान 25 निकलेगा, लेकिन एक अंक, एक जोड़ा बन रहा पॉइंट हुआ तो एक अंक में पॉइंट लग जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर।
सही है, ये आ गया। अब लगाएंगे क्या कहते हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे यहां लिख लेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इजकल टू देखो कई है इसमें, क्या क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार क्षेत्र प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। देखो लगाओ, बेलन का वक्र पृष्ठ है हमारे पास 2πr h, 2πr h प्लस आधार से पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर एल, ठीक है। कॉमन लेके हल करना चाहो कॉमन लेके कर लो, पाई आर कॉमन ले लो, एक ही बार वैल्यू लगानी पड़ेगी, पाई और यहाँ रह जाएगा 2h और यहाँ पर आर, यहाँ पर एल, इतना वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से पाई आर ले लिया तो 2h रह गया, यहाँ पर पाई आर एक आर स्क्वायर एक आर रह गया, यहाँ पर पाई आर तो एल रह गया। लगाओ वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 0.7, 2 गुणा एच का मान देखो 2.4, तो 2.4 लगाओ यहाँ पर, और आर का मान 0.7, इसका मान 2.5, सही है यहाँ तक। अब तो 7 से ये कट जाएगा, 7 से इसको काटा 0.1 टाइम्स, तो 22 का करें 2.2 हो जाएगा, है ना। ये 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 0.7 और प्लस 2.5, सबको प्लस करो और 2.2 से मल्टीप्लाई होगा, जोड़ो। देखो 8 7 15, 15 5 20, हासिल 2, 2 4 2 6, 6 2 8, 8 बचा, इसमें गुणा कर ले तो 22 8 176 और एक अंक बाद 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा शेष बचे ठोस का, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 2 16, 8 2 16 17, सही है। 8 7 15 5 20 2 4 2 6 2 8, सही है ना। सही है, आप भी देख लेना, जोड़ घटाना थोड़ा देख लिया करो, इधर उधर हो जाता है ना। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसे नोट करो आप जल्दी, फटाफट जल्दी नोट किया करो, है ना। वीडियो बंद करके नोट कर लिया करो, हटा दे इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है इसमें, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधा त्रिज्या 3.5 है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3.5 और 10, देखो एक बेलन है इस तरह से, ये बेलन, ठीक है। इसमें से क्या किया है, इसका देखो, इसकी जो त्रिज्या वो तो 3.5 है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी व्यास नहीं, 3.5 त्रिज्या दी है सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 दी है, ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से इन्होंने किया क्या है कि इससे जो कोने पे से ऐसे अर्धगोले निकाल रहे काट के, ऐसे ऐसे दोनों कोनों में से अर्धगोले निकाल लिए ऐसे ऐसे। तो अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बढ़ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे देखो, ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ तो जोड़ना ही पड़ेगा ऐसे वक्र पृष्ठ, उसके बाद ये खोखला आप जो कटोरी निकाल लोगे अंदर से, तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा, देखो ये ठोस है, या यहाँ पर हिस्सा रह जाएगा ये, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये और रह जाएगा, इसको और प्लस करना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा, ठीक है। तो देखो लिखो इसमें क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई
एच बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इतनी ही, देखूं मैं थोड़ा दोबारा। हाँ, त्रिज्या ही, सही है, आर बाय 3.5। अब देखो त्रिज्या इसकी और अर्धगोलक दोनों बराबर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो लगाओ, देखो शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठ 2 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, सही है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लगाओ फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा एक का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन आया तो आसान हो जाएगा सवाल, कुछ कॉमन आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखो हम 2 पाई आर कॉमन लेना है इसमें से, तो यहाँ पे एच प्लस यहाँ पर 2 पाई आर 2 आर। देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो 2 रह गया, एक आर रह गया, है ना। इसमें ये वैल्यू लगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, ब्रैकेट ऑफ एच का मान 10 प्लस 2 गुणा 3.5। कॉमन लेके थोड़ा आसान हो जाता है, दो बार नहीं वैल्यू एक बार में काम हो जाता है ना। तो कर दें इसे, 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 बार गुणा करो। देखो 22 दूनी 44, 44 का 5 में 220, 220 में हम पॉइंट लगाए 22, 22 आ जाएगा। और ये देखो इधर करो 10 प्लस 35 दूनी 70, यहाँ 7 आएगा, एक अंक बाद पॉइंट 7, 10 7 17 हो गया। तो 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34, 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37, सही। सही है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है भाई अपनी तरफ से। तो आप आंसर देखना, फिर भी कोई कैलकुलेशन इधर उधर तो एडजस्ट कर लेना, इधर उधर थोड़ा आगे पीछे करके, है ना। तो देखो ये प्रश्नावली 12.1 थी, इसमें एक और एक्सरसाइज है 12.2 और है, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सुबह देखो, कल वाले लेक्चर में देखते हैं अगली एक्सरसाइज, है ना। तो ये एक्सरसाइज खत्म, यहाँ तक आप रिवीजन करो, फिर मॉडल पेपर को देखो, मॉडल पेपर भी हो रहा है आपका साथ साथ, उसको भी देखा करो, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहो।